माघ मास महात्म्य 29वां अध्याय। प्रयाग महात्म्य। लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मन, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारा पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे साथ प्रयागराज चले। इस प्रकार उनको अति दुर्लभ माघ स्नान के पवित्र स्नान का संयोग प्राप्त होगा तथा वे पिशाच योनि से मुक्ति पा जाएंगे। ऋषि के आदेशानुसार वे सब पिशाच तथा पिशाचनियाँ सहर्ष त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने उनको प्रयाग महात्म्य का पवित्र वर्णन किया। वही प्रयाग महात्म्य का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमश ऋषि बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक हृदय मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ में स्नान करना मोक्षदायक है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयाग स्नान के संबंध में अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। त्रेता युग की बात है। प्रचीर ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फलस्वरूप काक बन गए। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया। वह माघ का मास था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। एक बार देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी तुरंत संगम पर स्नान करने प्रयाग चली गई। उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप विध्वंस हो गया। प्रयाग स्नान के संबंध में एक और घटना इस प्रकार है कि नहुष का पुत्र दयति था। दयति के कोई पुत्र नहीं था। दयति ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की अपार वृद्धि हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। सनकादिक ऋषियों ने भी प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम और श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा अथवा कामनानुसार सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह माघ का मास हो तो सोने पर सुहागा के समान है। तत्पश्चात वेदनिधि ने लोमश ऋषि से कहा कि हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश और मार्गदर्शन के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्याध्ययन समाप्त हो गया है। वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार और सुंदर है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए
अति श्रेष्ठ वधु सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंदपूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी तथा बंधु बांधवों से करा दिया। विवाहोपरांत 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास पर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष स्त्रियों तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करे, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं।